देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो बयान देती है उस पे हम सबको ध्यान देना छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन भारत की राजनीति में अप्रासंगिक होती जा रही है, यानी कि इररेलेवेंट होती जा रही है। और कांग्रेस के बारे में बात करना, चर्चा करना, उनके बयानों पे ध्यान देना, मुझे लगता है समय खराब करने वाली बात है। हमें इन चीज़ों से, इन कांग्रेस पार्टी के बयानों पे ध्यान देने से बचना चाहिए। उनका जो एक कार्यकाल था कांग्रेस पार्टी का, वो समाप्त होने की ओर है। कांग्रेस पार्टी अब बड़ी बूढ़ी हो गई है। अब कांग्रेस पार्टी चल नहीं पाएगी, और जैसा कि आप देख रहे हैं राज्य दर राज्य उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। लोगों का उनमें जो विश्वास था वो ख़त्म हो गया है, और अब कांग्रेस पार्टी को इतिहास की काल कोठरी में बंद करने का समय आ गया है। इट इज़ नाउ टाइम टू कंसाइन कांग्रेस टू हिस्ट्री। आपने परफॉर्मेंस रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, गुजरात की जनता ने अरविंद केजरीवाल साहब के डेवलपमेंट मॉडल पर मोहर लगाई है, और बड़े सालों से गुजरात में मांग थी कि एक विकल्प उभरे, एक नया राजनीतिक विकल्प गुजरात की जनता के सामने आए, क्योंकि गुजरात की जनता एक विकल्प चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस वो विकल्प नहीं दे पा रही थी। और आपने देखा कि पिछले कई सालों के चुनाव, बल्कि कई दशकों के चुनाव में भाजपा ही आगे बढ़ती जा रही थी और कांग्रेस कहीं नहीं थी। लेकिन जब गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी की ओर देखा और पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो लोगों ने कहा इन लोगों को मौका देते हैं। और अरविंद केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी की साफ राजनीति, प्रो पीपल गवर्नेंस, जनता के हित में जो हमने काम किए दिल्ली में, दिल्ली का मॉडल, उस सब पर मोहर लगाकर हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा मौका सेवा करने का गुजरात की जनता ने दिया है। मैं हाथ जोड़कर गुजरात की जनता का, खास करके सूरत के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद व्यक्तिगत तौर पे गुजरात जा रहे हैं, वहां पे सूरत के लोगों का, गुजरात के मतदाताओं का धन्यवाद करने, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक स्वच्छ साफ विकल्प गुजरात के लोगों को, एक राजनीतिक विकल्प, एक और पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव वहाँ पर लोगों को दें। और लोग वहाँ पे भाजपा की राजनीति से, कांग्रेस की राजनीति से परेशान हैं, और अब वो पूरी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। स्मृति ईरानी का सर एक फुल एजेंडा है, और इनके बारे में दुनिया कहती है थोथा चना बाजे खाना। देखिए, मैंने तो पहले ही राहुल गांधी जी पर आपको अपना बयान दे दिया, बता दिया कि मुझे नहीं लगता कि उनके बयानों पर हमें इतना विस्तार से अध्ययन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। उनके बयानों का कोई मतलब नहीं है, वो खुद भी अपने बयान नहीं सुनते हैं, न जाने हम क्यों उनके इतने बयान सुन रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी अब भारत की राजनीति में अप्रासंगिक होती जा रही है, यानी कि इररेलेवेंट होती जा रही है, और उनके बारे में चर्चा करके हम उन्हें ज़बरदस्ती रेलेवेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक भाजपा की बात है, आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ी पूंजी हैं राहुल गांधी। मैं तो कई बार ये बात बोली है दैट राहुल गांधी इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को प्रासंगिक रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हराना बड़ा आसान है। वो तो बेचारे, कांग्रेस पार्टी तो अब कहीं बची नहीं है, लेकिन वो उसको फिर भी थोड़ा थोड़ा जीवित करते रहते हैं कि उनका मुकाबला कांग्रेस से बना रहे और बीजेपी आगे बढ़ती रहे। तो मुझे लगता है कि इस देश को आगे ले जाने के लिए अब ये ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी का खात्मा हो। कांग्रेस पार्टी अब बूढ़ी हो चुकी है, थक चुकी है, टूट चुकी है। अब उन्हें नमस्ते बोलकर देश की जनता एक नए राजनीतिक विकल्प की ओर देख रही है, जो देश के कई राज्यों में वो नया राजनीतिक विकल्प आम आदमी पार्टी के तौर पे उभर रहा है।